हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हमारा टॉपिक है थर्ड पार्टी के द्वारा आपके पार्टनर को ऐसी ठोकर लगी कि उनके सारे भ्रम टूट गए और अब उनका क्या हाल हो रहा है, यही सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है गाइस, तो ये हाल तो होना ही था, आज नहीं तो कल होना था, क्योंकि थर्ड पार्टी किसी की भी सगी नहीं है यहाँ, है ना। इसी टॉपिक पर हम आज अच्छे से रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सकें और उनके बारे में कुछ जान सकें, उनसे कनेक्ट होकर उनकी जो दिल में चल रही हैं चीज़ें उनको जान सकें, है ना। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हों, या आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, या जॉब में परेशानी आ रही हो, या व्यापार सही से नहीं चल रहा हो, या घर में गृह कलेश रहते हों, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस, तो आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मुझे एनर्जी यहाँ बता रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंस तो गए थे, चाहे उनको किसी भी तरीके से फंसाया थर्ड पार्टी ने, लेकिन आज की डेट में उनकी ऐसी हालत हो रही है कि वो अपने हाल को किसी से शेयर तक नहीं कर पा रहे हैं। जितना वो थर्ड पार्टी के साथ खुश दिख रहे थे अब तक, और आज की डेट में ये हालत है आपके पार्टनर की कि वो उनकी खुशी गायब हो गई। वो किसी से अपनी चीज़ें, अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। वो जिस चीज़ को अभी तक अच्छा मानते आए थे कि मैं थर्ड पार्टी के साथ अच्छा हूँ, उसके साथ अच्छे से रह रहा हूँ, वो मेरा बहुत ध्यान रख रही है, जो उनके मन में थर्ड पार्टी के लिए अच्छी अच्छी बातें चलती थीं, आज वो सब बातें पलटती हुई उनके दिमाग में दिखाई दे रही हैं। आप देखिए, ये इसको बोलते हैं समय का पहिया। कल तक समय जब खराब था तो आपके ऊपर उंगली उठ रही थी कि ये ऐसी है, मेरी पार्टनर ठीक नहीं है, मेरा जीना दुश्वार कर दिया है, घर में कलेश करती रहती है, सुनती नहीं है, सबसे झगड़े कराती है, ऐसे ऐसे टॉपिक बोले थे आपके ऊपर, है ना। और आज जब समय का पहिया बदला, वही सारी चीज़ें आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए बोल रहे हैं। उनके मन में उसके लिए भी वही भावना हो रही है जो आपके लिए हो रही थी कभी। अब सिचुएशन ऐसी है,
आपसे लड़के तो सब रिश्तेदारों से झगड़ा कर लिया उन्होंने, किसी से कोई बोलचाल नहीं, किसी फ्रेंड से बोलचाल नहीं। सब ने, क्योंकि उस समय बहुत समझाया था कि ऐसा नहीं करो कि जिससे घर बर्बाद हो जाए या आपका रिलेशन ख़राब हो जाए। लेकिन आपके पार्टनर को एक दिमाग में फितूर था कि शायद मैं अलग रहकर अच्छा रहूँगा, अच्छे से जीऊँगा और अपना सब कुछ अच्छा करूँगा। लेकिन वो गलतफहमी आज उनकी टूटी, तो आज वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं और अपने को कोस रहे हैं, साथ में थर्ड पार्टी को भी कोसते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, है ना। थर्ड पार्टी जितनी शातिर थी, जिस तरीके से बातों में उन्हें फंसा कर लाई थी, जिस तरीके से उन्हें अपने चक्रव्यूह में फंसाया था, आपके पार्टनर उनके चक्रव्यूह में फंस तो गए, लेकिन उस चक्रव्यूह से निकलना आपके पार्टनर को अब बहुत ज़्यादा दुखदाई हो रहा है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन है, ऐसी गले में फांस फंसी है आपके पार्टनर के कि जो ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। समझ रहे हैं आप? आपके पार्टनर ने जितना आपको परेशान किया उससे कहीं अधिक अब थर्ड पार्टी उनको कर रही है। हाथ धोकर पीछे पड़ गई है थर्ड पार्टी उनके कि ये करो कि वो करो, मेरे लिए ये लेकर आओ, वो लेकर आओ। दुनिया भर के कलेश कर डाल दिए हैं थर्ड पार्टी ने। और आपके पार्टनर अब ऐसा सिर पकड़े बैठे हैं कि कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। उनको लगता है शायद अब जीवन का अंत ही सही है, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन है जो अब किसी से भी शेयर नहीं कर सकते। क्योंकि अब किसी से बोला भी आपके पार्टनर ने, एक तो वो पहले से ही गलत बने बैठे हैं आपको छोड़कर, दूसरा अगर अब बोला तो पूरी उंगली उनके ऊपर उठ जाएंगी कि गलत कौन था। अब समझ आ रहा है, हम तो बोलते ही थे कि मत करो ये सारी चीज़ें, मत जाओ थर्ड पार्टी के पीछे, मत लगो किसी और रिलेशन में। लेकिन आपके पार्टनर ने उस समय नहीं सुनी किसी की भी, अपनी जिद पर खड़े रहे और एक दिन ऐसा हुआ कि आपके घर को, आपके रिलेशन को तोड़कर चले गए। ये तक नहीं देखा कि आपका क्या होगा उनके पीछे और आपके बच्चों का क्या होगा, है ना। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर मुझे काफ़ी लोगों की दिखाई दे रही है, जिनके पार्टनर अब अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। और ये होना था एक दिन, वो इसीलिए, क्योंकि देखिए समय हर किसी का पलटता है। ऐसा नहीं है कि जीवन में अगर आपके दुख ही दुख लिख रहे हैं तो वो अंत तक दुख चलता रहेगा। कहीं ना कहीं भगवान किसी को माध्यम बनाकर भेजता है आपके जीवन में, आपको ठीक करने के लिए, आपको राह दिखाने के लिए, है ना। और वो जब सही मार्ग पर आप चलना शुरू कर देते हैं तो हमेशा आप देखेंगे कि जो सही मार्ग पर चलता है उसका समय का पहिया ज़रूर बदलता है। उसके दुख के बादल जो होते हैं वो हटने शुरू हो जाते हैं हल्के हल्के करके, एक रोशनी की किरण दिखाई होनी शुरू हो जाती है। लगता है मन में कि हाँ अब मेरा कुछ सही समय आ रहा है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे ये भी दिख रही है, काफ़ी लोगों ने अपने पार्टनर की और अपनी जन्म पत्रियाँ चेक कराई, पंडित जियों से मिलवाई, उन्होंने ग्रहों की शांति कराई, नवग्रह की शांति कराई, जो दान दक्षिणा दिला सकते थे वो सब कराया। लेकिन फिर भी होनी इतनी अटल थी। और कर्म मैं कहूँगा यहाँ पर कि कर्म ऐसे थे जो लौट कर आए, चाहे किसी भी जन्म के हों। जैसा किया था वो देखिए आता लौट कर है। यहाँ पर वही हुआ जिसे कोई उम्मीद नहीं थी कि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आ भी सकती है। तो थर्ड पार्टी की एंट्री हुई लाइफ में, है ना।
और आपका रिश्ता टूटा, ख़राब हुआ, इतनी हालत ख़राब हुई कि एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करना चाहते। जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा वो यहाँ पर सब कुछ हुआ आपकी लाइफ में, है ना। क्योंकि ये कर्म है, जैसा किया था वैसा लौट कर आया। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ क्या करते हैं, थर्ड पार्टी अगर किसी के पार्टनर की लाइफ में आ जाती है, वो सोचते हैं कि अगर ये थर्ड पार्टी हम पे ब्लैक मैजिक करा रही है तो हम भी थर्ड पार्टी पर लौट कर ब्लैक मैजिक कराएं। तो आप में और थर्ड पार्टी में अंतर क्या रह गया, है ना। थर्ड पार्टी तो बिल्कुल नीच हरकत पे है, जो गलत से गलत काम कर सकती थी वो कर रही है, अपने कर्म बना रही है। और आपने क्या किया, जो कर्म आपके पहले ही ख़राब थे, जो थर्ड पार्टी उठा के ले गए आपके पार्टनर को आपके आंखों के आगे से, आपने फिर से वही सब किया, थर्ड पार्टी के ऊपर ही ब्लैक मैजिक करा दिया। और किसके कहने पर कराया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं भ्रमित कर रही हैं आपको। आप परेशानी में दिमाग सही से नहीं चला रहे हैं, कैसे ठीक करना है आप समझ नहीं पा रहे हैं, और आप इधर उधर भटक कर अपनी परेशानी को और बढ़ाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे परेशानी अगर ये बढ़ती रहेगी जीवन में, तो मैं दावे से बोलता हूँ यहाँ काफ़ी लोगों का ऐसा हाल है कि ज़िंदगी भर वो कुछ कर लें सही नहीं होगा, है ना। एक सबसे बड़ी बात देखिए, आप दुनिया भर में जाते हैं, जहाँ से उम्मीद की किरण दिखाई देती है आप वहीं भागना शुरू कर देते हैं, है ना। लेकिन ये नहीं दिमाग लगाते कि मेरे से कौन क्या करा रहा है, ये नेगेटिव चीज़ तो नहीं है जो मेरे पीछे लग जाएंगे। मेरे पास इतने लोगों की रीडिंग रहती हैं बुक, और मैं 100 में से 80% लोगों का बता रहा हूँ आप लोगों को कि वो खुद अपनी परेशानी अपने सिर पर लेके बैठ गए हैं। वो ऐसे कि उनको जिसने पहले भी कोई उपाय बताए वो सब नेगेटिविटी से जुड़ने वाले बताए, गलत काम कराए उनसे। एक तो वो पहले से ही परेशान थे, ऊपर से उनसे गलत काम करके उन्हें और मुसीबत में डाल दिया, जिससे ठीक ही नहीं किया जा सके। आप खुद सोचिए, आप अगर किसी का उपाय कर रहे हैं तो थोड़ी सी तो राहत मिलेगी आपको। अगर आपको राहत ही नहीं मिल रही तो आप समझ जाइए कि रॉन्ग नंबर है, सही नहीं है बताने वाला। और जहाँ आपसे कोई गलत काम कराता है तो वहाँ तो बिल्कुल तुरंत हट जाइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि पॉजिटिविटी क्या है और नेगेटिविटी क्या है। नेगेटिविटी से आप जुड़ के अगर कार्य करेंगे तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। आप 2 दिन सही कर लेंगे, 4 दिन सही कर लेंगे, 5 दिन सही कर लेंगे वो चीज़ से, लेकिन वो चीज़ जब वापस लौट कर आएगी तो डबल स्पीड में आएगी और आपको ऐसी परेशानी में डालेगी कि फिर ठीक करने के लिए भी काफ़ी समय लगेगा। और यहाँ होता है लोगों के साथ, है ना। तो इसीलिए आप सभी लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पॉजिटिविटी से जुड़िए, अपने दिमाग से कार्य लीजिए। देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। थर्ड पार्टी ने जो करना था वो कर दिया, आपके पार्टनर को आपसे छीनना था छीन लिया, लेकिन आपको रिलैक्स माइंड होकर सोचना है कि मैं क्या अच्छा करूं अब आगे। आप अगर नेगेटिविटी में लगे रहेंगे कि अरे थर्ड पार्टी ने ये कर दिया, मैं फंस गई, मैंने वो कर दिया, ये हो गया, तो कुछ भी सही नहीं होगा और ना ही किसी का सही हुआ होगा। माइंड को आप रिलैक्स करिए, मेडिटेशन करिए, पॉजिटिविटी से जुड़िए, है ना। आप अपने बॉडी का ऑरा जितना अच्छा करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, उतने ही आपको अच्छे लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। और जहाँ अच्छे लोग मिलते हैं तो समझिए आप, अगर आपको आज एक इंसान मिला है अच्छा, तो कल को आपको 10 इंसान अच्छे मिलेंगे जो आपको सही मार्ग पर ले जाएंगे और आपका सब कुछ सही करा देंगे। और आप निगेटिविटी से जुड़े रहेंगे, आपने अपनी बॉडी का ऑरा तो ख़राब किया ही किया। उसमें क्या हुआ, बॉडी का जब ऑरा ख़राब हुआ आपका, तो उससे आप लोग सब निगेटिविटी से जुड़ने शुरू हो गए,
नेगेटिव लोगों से जुड़ना शुरू हो गए, है ना। तो ये बहुत सारी परेशानियां हैं जो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी ने आप लोगों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, आपके दिमाग को सोचने की शक्ति ख़त्म कर दी है, और आपको वैसे ही लोग मिलने शुरू हो जाते हैं जो नेगेटिविटी में और डाल दें। आप खुद गौर करिए, पहले भी इंसान को यही कहते थे आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छी संगत में रहोगे तो अच्छे काम करोगे, और गलत संगत में रहोगे तो बिगड़ जाओगे, गलत ही काम करोगे। सेम वही प्रोसेस यहाँ होती है। आपका बॉडी का ऑरा अगर नेगेटिविटी की तरफ जाता है तो आप समझ जाइए अपनी ज़िंदगी को आपने ख़राब कर दिया, ख़त्म कर दिया। आपको एक भी रास्ता सही नहीं मिलेगा, और यहाँ होता है। आप पॉजिटिविटी लाइए, अपने अंदर दृढ़ विश्वास लाइए। अगर मैं बोलता हूँ आप लोगों के ऊपर नेगेटिविटी भी है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसको आप अपने तरीके से हैंडल नहीं कर सकें। सबके पास एक ऐसी एनर्जी है, सबकी बॉडी में एनर्जी है जिसको आप पहचानते नहीं हैं। आप अपने को कमज़ोर समझते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता या कर नहीं सकती। मैं भी आप लोगों की तरह ही आम इंसान हूँ, है ना, लेकिन पॉजिटिविटी से जुड़ा हूँ, भगवान से जुड़ा हूँ, अच्छे कार्य करता हूँ, इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो ये बात बहुत समझने की है। जब तक आप इन चीज़ों को समझेंगे नहीं, जब तक कुछ नहीं होगा। अभी थर्ड पार्टी आई है, कल को कोई और सी भी पार्टी आ जाएगी, आप देखते रह जाएंगे, कुछ भी सही नहीं कर पाएंगे। आप जब तक अपने अंदर हिम्मत और दृढ़ विश्वास से खड़े नहीं होंगे, जब तक सही नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। आप लोग टूट कर बिखरे हैं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपको ही जोड़ना है, कोई और आकर नहीं जोड़ेगा आप सबको, है ना। तो आप अपने को खुद को जोड़िए। जहाँ भी आप बिखरे, किसी तरीके से भी आप बिखरे, आप वो सारी चीज़ें इकट्ठा करिए अपने अंदर। आपको लगता है ना कि मैंने तो सब जगह बिखेर दिया अपने को तोड़ के, तो आप इकट्ठे करिए अपने को, अपने दिमाग को स्टेबल कीजिए, ध्यान लगाइए, अच्छी चीज़ों में ध्यान लगाइए, और जहाँ आप पॉजिटिविटी से जुड़ गए वहाँ सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपको सही मार्ग मिलना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसी चीज़ें समझ आने लग जाएंगी कि आप खुद कहेंगे कि हाँ गुरुजी आपने सही बोला था, ये तो सारी चीज़ें बहुत आसान थी, हम भटक रहे थे। यहाँ भटकाने वाले ज़्यादा हैं और समझाने वाले बहुत कम हैं, सही करने वाले बहुत कम हैं। डरा देंगे कि आपके ऊपर ये हो जाएगा, आप ये नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप पॉजिटिविटी से जुड़िए, जो होगा अच्छा होगा, है ना। गलत जगह जाओगे तो फंसोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का जीना हराम किया है, बुरी तरीके से पीछे पड़ी है, उधम काट रही है किसी न किसी बात को लेकर, तो वो सारी चीज़ों में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और इतने परेशान हो गए हैं कि वो उस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते। वो इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करा कर बैठी है, गलत क्रियाएं करा कर बैठी है, जिससे वो बाहर निकल नहीं सकते, बाहर आ नहीं सकते, है ना। ब्लैक मैजिक जब होता है इंसान के ऊपर तो वो क्या होता है, बीमार होना शुरू हो जाता है, उसका दिमाग भटकना शुरू हो जाता है 10 जगह। वो किसी से सही से बात नहीं करता, बोलना कुछ चाहता है, बोल कुछ जाता है, इधर उधर दिमाग भ्रमित रहता है। तो ऐसी सिचुएशन थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की कर रही है, और आप सोचते हैं कि मेरा पार्टनर ख़राब है। ऐसा नहीं है। आपका पार्टनर आपके साथ पहले भी रहता था, अच्छे से रहता था, आपसे 7 फेरे लेकर आपके साथ रह रहा था, अच्छे से रह रहा था। अचानक से ही जीवन में तूफान आया, तब ख़राब हुआ ना। क्योंकि इसीलिए ख़राब हुआ, थर्ड पार्टी आई, नेगेटिविटी कराई, उनके दिमाग को भ्रमित किया, उनके दिमाग को बांध दिया, गलत काम करने शुरू करा दिए। किसी इंसान के ऊपर अगर नेगेटिविटी है तो आप क्या सोचते हैं, क्या वो पूजा पाठ करेगा, अच्छे बातें बोलेगा आपसे?
उसके मुंह से शहद नहीं टपकेगा, उसके मुंह से कड़वाहट टपकेगी। वही सब वो आपके पार्टनर ने किया आपके साथ। आप समझ नहीं पाए, उस चीज़ को आप भड़क गए लेकर कि अचानक से क्या हुआ। ब्लैक मैजिक जिसके ऊपर होता है वो अचानक से ही बदलता है। वही आपके पार्टनर के साथ हुआ है और आप समझे नहीं। और जब आपने हाथ पैर मारे, गलत तरीके से मारे, तो आपके ऊपर भी थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक करा दिया, जिससे आप भी भ्रमित हो जाएं। और जब दोनों के ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया तो दोनों जब टकराएंगे, आपस में बोलेंगे, तो पीछे ही गिरेंगे। एक दूसरे से ब्लैक मैजिक मिलने नहीं देगा। नेगेटिविटी जब आप दोनों के शरीर में एंटर है तो वो आपको मिलन नहीं करने देगी, आपको तोड़ेगी, आपको बिखेर देगी। वही सब किया थर्ड पार्टी ने। यहाँ समझने की ज़रूरत है, इन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप जब तक इन चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे, उपाय नहीं करेंगे, जब तक ये चीज़ें सही नहीं होंगी। आप पॉजिटिविटी से जुड़िए, अच्छे कार्य करिए, है ना, और उपाय लीजिए किसी अच्छे से, तभी आप यहाँ पर ठीक होंगे। मैं आपको खुद बताता हूँ, 100 में से 80% लोग फंसे मिलते हैं मुझे। और जो लोग निकलते हैं ना, तो वो इतना खुश होते हैं कि वो समझते हैं कि मुझे भगवान मिल गए। लेकिन मैं उनसे यही बात बोलता हूँ कि मैं कोई भगवान नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। हो सकता है आपका कुछ अच्छा काम था, अच्छा कार्य करके आए, जो भगवान ने आपको मुझसे मिलवा दिया, है ना। हर किसी की चीज़ें ठीक नहीं होती। लोग कितने कितने सालों से भटक रहे हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा, और मिले लोग वाग तो सारे गलत ही मिले। तो भगवान सिर्फ ऊपर है और मैं सिर्फ उनका माध्यम हूँ, एक सेवक हूँ उनका, जो आप लोगों की चीज़ों को सही करता हूँ, आप लोगों की नेगेटिविटियों को दूर कराता हूँ, है ना। ये सारी चीज़ें आसान नहीं हैं। अगर ये चीज़ आसान भी होती तो मैं फ्री में भी ठीक करने को तैयार था। देखिए, यहाँ जितने लोग ठीक होते हैं, उन लोगों की खुशी से ज़्यादा मुझे खुशी रहती है। वो इसीलिए क्योंकि आप लोग ठीक हुए। जो आप लोगों का दुख था इतने टाइम का, वो अच्छा हुआ, खुशियाँ वापस लौटी, है ना। तो आप तो खुश हैं ही हैं, उससे ज़्यादा मैं खुश हो जाता हूँ कि चलिए भगवान शुक्रिया, आपने मेरी लाज रखी और इनका ठीक कराया। मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियो में भी कि ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। सारी चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन सारी चीज़ें पहले समझने की ज़रूरत है, उन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है, तभी आप अपने को ठीक करा पाएंगे, है ना। पॉजिटिविटी से जुड़िए, हर वीडियो में बोलता हूँ पॉजिटिविटी से जुड़िए। आप 10 जगह भटकेंगे तो 10 शक्तियाँ भिड़ेंगी आपस में, काम कुछ नहीं होगा। आप अपने को भटका रहे हो, आप इधर उधर जाके सही नहीं कर रहे, अपने को भटका रहे हो, अपनी समस्याओं को और बढ़ा रहे हो। आप 10 जनों के उपाय करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, दावे से गारंटेड बोलता हूँ। और काफ़ी लोग मुझे यहाँ ऐसे दिख रहे हैं जो ये सब करते हुए हैं, सब जगह से उपाय लेके बैठ गए हैं, सब काम कर रहे हैं, खिचड़ी बना दी है, भानमती का पिटारा बना दिया है, सही कुछ नहीं हो रहा, परेशानियाँ बढ़ रही हैं। घर में खुद प्रेत बुला के बैठा लिए हैं आपने, वो अच्छा करेंगे आप लोगों का? खुद सिरदर्द आप मोल ले रहे हो अपना ये सब कुछ करके। तो इसीलिए बोलता हूँ आप नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को समझिए, फिर एक्शन लीजिए सही करने का। गलत चीज़ से जुड़ेंगे, गड्ढे में जाएंगे, ऐसे दलदल में फंसेंगे कि बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, है ना। और पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे तो सारे रास्ते आपके खुलेंगे,
सारी परेशानियां हल्के हल्के करके ख़त्म होंगी। जो आपने रायता इतना कर्रा फैलाया है एकदम नहीं सिमट सकता कोई भी, चाहे कितनी बड़ी शक्ति हो। जो रायता आपने फैलाया है वो हल्के हल्के ही सिमटेगा, और दावे से है कि आपका एक दिन ठीक हो जाएगा। ऐसा भी नहीं कि साल लगे, महीने लगे, जल्दी ठीक हो जाता है। थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है, पॉजिटिविटी से जुड़ने की ज़रूरत होती है ना। तो यहाँ पर अगर हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करें तो आपके पार्टनर इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं हर चीज़ को लेकर। पहले आपसे झगड़ा हुआ तो आपकी भी याद आ रही है कि मैंने ये सब अपने पार्टनर के साथ किया, मैंने ये सब अपने पार्टनर के साथ किया, गलत किया। और आज जब थर्ड पार्टी उनके सिर को नोच रही है, अच्छे से उनको जीने नहीं दे रही है, तो आज वो उस चीज़ को लेके चिंतित हो रहे हैं कि मैं करूं तो करूं क्या। मैं अपने जाल में, अपने सोच की वजह से खुद फंस गया, है ना। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर इस चीज़ों से निकलना ही नहीं चाहते। जो गलत ऐब उन्होंने पकड़े नेगेटिविटी के कारण पकड़े, जब उनके ऊपर से नेगेटिविटी आप लोग हटवाएंगे, ब्लैक मैजिक जब आपके पार्टनर के ऊपर से हट जाएगा तो देखिएगा वो सब फिर वहीं से वापस हो जाएंगे जहाँ पहले आपके साथ अच्छा संबंध था उनका। आप उनमें खुद चेंज देखेंगे। जैसे सडनली आपने उनके माइंड को डाइवर्ट होते देखा, वैसे ही आप उनके दिमाग को फिर से सही होता देखेंगे, है ना। लेकिन प्रयास आपको करना है, आपको अपना सही करना है, उसके बाद अपने पार्टनर का सही करना है। और हवर तबर से कोई काम नहीं होता सही, है ना। तो आप अपने को स्ट्रॉन्ग करिए, दृढ़ विश्वास के साथ खड़े होइए, आपकी हर चीज़ यहाँ पर ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो गाइज़ मैं तो रीडिंग करता रहूँगा। ये रीडिंग अगर बोलता रहा, देखकर एनर्जी बताती रहेगी मुझे, बहुत लंबी चली जाएगी। काफ़ी लोग फिर बोलेंगे तो गुरुजी तो हट के बोल देते हैं वीडियो से। मेरा काम है आप लोगों को समझाना, क्योंकि मैं देखता हूँ ना सुबह से रात तक जो क्लाइंट मेरे को बोलते हैं, जो इतने भटके हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों को समझाऊँ बैठकर, जो भटके हुए हैं, है ना। अच्छे राह पर चलना बताऊँ उन्हें, कैसे क्या करना है आप लोगों को। तो ऐसा नहीं सब चीज़ ठीक होती है और सब जल्द ठीक होगा। समय का पहिया सबका बदलता है और वो आपके हाथ में है कि आप कब बदलना चाहते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूँ आप अगर वीडियो शेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जो लोग भटके हुए हैं उनको कम से कम राह तो दिखेगी। आप अपने को देखिए, कितना कष्ट में रहे आप, कोई समझाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। आप मदद करेंगे तो भगवान भी आपकी मदद करेगा, है ना। और आज आपकी मदद हो रही है ना, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हों, या उनका बिजनेस नहीं चल रहा हो, या उनका जॉब में कोई परेशानी आ रही हो, गृह कलेश होते हों, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक है गाइस। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा, ठीक है गाइस।